हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आखिरकार पीएससी ने नई भर्ती, कहना चाहिए एक प्रकार की नई भर्ती है, क्योंकि 2021 में ये भर्ती आई तो थी परंतु किसी कारणवश रुक गई थी और आज फिर से जो है वो नई भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है और उसके मामले में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये पद कौन से है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये 2021 में निकला हुआ था। 8/9/2021 को भर्ती विज्ञापन निकला हुआ था उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक के 595 पदों पर। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें प्राध्यापक हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य और विधि, और इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, लोक प्रशासन, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, वेद, ज्योतिष, सूचना प्रौद्योगिकी, ऐसे करके टोटल 595 पद थे। और इसका जो सैलरी था 37,400 से 67,000 और 10,000। और इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी जो आपके पदों की संख्या बताए तो 595 पद थे। अब इसी के संबंध में देखिए क्या जारी किया गया है, शुद्धि पत्र जारी किया गया। और शुद्धि पत्र आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और जो समझ नहीं आएगा वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो भी कमेंट करके आप बता दीजिए जो आपको समझ नहीं आया है। यहाँ बताया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राध्यापक के 595 रिक्त पदों की भर्ती विज्ञापन 2/9/2021 को ऑनलाइन आवेदन की तिथि थी 13/9 से 12/10 तक। आयोग के सूचना पत्र 7/10/2021 द्वारा उक्त विज्ञापन को स्थगित कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का जो दिनांक 26/6/2024 शुद्धि पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव के अनुसार पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो तिथि है वो 8/8/2024 से 6/9/2024 तक के, मतलब अगस्त से 6 सितंबर 2024 तक आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 7 सितंबर से 13 सितंबर तक त्रुटि सुधार किया जाएगा और त्रुटि सुधार कार्य केवल एक बार ही किया जाएगा। तो उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा और ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 14/9/2024 को मध्याह्न 12 बजे से 18/9/2024 तक किया जाएगा और उसके लिए 500 रुपए शुल्क लगेगा। यहाँ बताया गया कि विज्ञापन की कंडिका 2/4 में अंकित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता में क एफ में निम्नानुसार संशोधित किया गया है। ठीक है, अब क्या संशोधित किया गया उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ बोला गया है संबंधित या संबंध सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, साथ ही प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और अथवा समकक्ष व्यक्ति समितिज्ञ अनुसंधान नीतिगत पत्रों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 प्रकाशन किए हो एवं विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 6 सितंबर 2021 के अनुसार कम से कम 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हो। विज्ञापन की कंडिका 3.1 में अंकित स्टाइपेंड प्रतिशत को विलोपित किया गया है। इसके अलावा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकित निर्धारित आयु सीमा में जो मिनिमम आयु सीमा है वो 31 वर्ष है और मैक्सिमम आयु सीमा है 56 वर्ष। ठीक है, और सभी प्रकार की छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये बताया गया है। इसके अलावा प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट आयु में विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात उच्चतर आयु सीमा 61 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग समय समय पर जारी निर्देशानुसार जो है वो शिथिलीकरण होगा। फिर बोला है अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन भी मान्य होंगे बशर्ते अभ्यर्थी संबंधित अर्हता धारित हो। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है वे भी त्रुटि सुधार की अवधि में अनिवार्य रूप से जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और नवीन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं और नहीं करने पर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर है ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को निःशुल्क है और बाहर के निवासियों को 400 रुपए है। इसके अलावा विज्ञापन क्रमांक बाकी जितनी भी कंडिकाएं हैं वो यथावत रहेगी। ठीक है, तो जो है योग्यता में संशोधन किया गया है, आयु सीमा में संशोधन किया गया है और उसके बाद जो है नया भर्ती विज्ञापन एक प्रकार का जारी कर दिया गया है, जो कि 8 अगस्त मतलब कल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सितंबर तक 6 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग फॉर्म भरिएगा
और जो जो इसके लिए योग्य है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के बाहर वालों के लिए भी कहीं ना कहीं योग्यता है, और ये बहुत ही अच्छा पद है और बहुत 595 एक प्रकार का बहुत पुराना पद था ये, और इसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब अगर हम इसकी जो योग्यता मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या योग्यता है, और इसके संबंध में स्टाइपेंड वाला जो था वो भी हटा दिया गया है, स्टाइपेंड वाली चीजें हैं। अब अगर हम इसकी जो परीक्षा प्रणाली है उसके बारे में बात करें तो 330 अंक का पेपर होगा, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न आएगा जो 100 अंक के होंगे, और संबंधित विषय जो है वो 100 प्रश्न का आएगा, 200 अंक का होगा। इसमें माइनस मार्किंग रहेगा, याद रखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा इसमें। और मैंने आपको आयु सीमा भी बता दिया। सिलेबस इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब जानकारी देना था। और अब जो है पीएससी जो है चीजें चालू कर दिया है, तो आने वाले समय में एक आशा है कि बहुत ही जल्द और भी अन्य वैकेंसियों के संबंध में भी पीएससी सारी चीजें क्लियर करता चला जाए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।